श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सावन मास की इस पावन कथा श्रृंखला का आज 9वां दिन है। अब जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 7 अगस्त और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का परम पावन अवसर माना जाता है। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 4:36 तक रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त शाम 7:08 पर, अमृतकाल शाम 4:28 से 5:58 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:46 से 12:27 तक रहेगा। आज हम सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करते हैं। भगवान शिव का यह दिव्य स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि शिव और शक्ति का अद्वैत रूप ही संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का आधार है। इस पावन दिन पर हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हे अर्धनारीश्वर भगवान, हमें ऐसा विवेक प्रदान करे जिससे हम अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य के बीच सही संतुलन को समझ सके। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में स्थायी समृद्धि, सौम्यता और शुद्धता का वास हो। हे माता पार्वती, आप हमारे अंतकरण को ऐसी भक्ति से भर दे जो शिवमय, पवित्र और निर्मल हो। यदि हमारे व्रत, पूजन या कथा श्रवण में कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करे और अपनी असीम करुणा से हमें पुनः अपनी कृपा के योग्य बनाए। सावन मास का यह 9वां दिवस स्त्री और पुरुष के भीतर स्थित शक्ति और चेतना के सामंजस्य को समझने तथा ईश्वरीय प्रेम में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने का एक सुनहरा अवसर है। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं से विनम्र आग्रह है कि कथा श्रृंखला के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की दिव्य कृपा का अनुभव कर सके। हर हर महादेव। आज हम महात्म्य आरंभ करने से पहले आइए आपको सुनाते हैं भगवान शिव के परम प्रिय वाहन नंदी बैल की पावन कथा। पूर्व समय की बात है। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्यहीन और अयोनिज पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान महादेव मुनि शिलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। वे साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। तब शिलाद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान प्रदान कीजिए कि मुझे आपके समान ही एक मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, यद्यपि मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार धारण करूंगा। उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि एक यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। उसी समय उनके श्वेत बिंदु अर्थात पसीने की एक बूंद से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान तेजस्वी और प्रभावशाली था। उसके 3 नेत्र थे, सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित था और वह त्रिशूल आदि दिव्य आयुधों से युक्त था। वह चतुर्भुज रुद्र के स्वरूप में मुनि शिलाद को दिखाई दिया। उस दिव्य बालक को देखते ही शिलाद मुनि के हृदय में अपार प्रसन्नता भर गई। वे उस बालक को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया में पहुंचने के बाद उस बालक ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। अब मुनि शिलाद बड़े ही प्रेम और स्नेह से उस बालक का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराए और उसका नाम रखा नंदी। वह बालक केवल 5 वर्ष की आयु तक ही सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। जब नंदी का 7वां वर्ष पूरा हुआ तब वहाँ 2 मुनि उनसे मिलने आए। उनमें से एक मुनि का नाम मित्र था और दूसरे मुनि का नाम वरुण था। उन्होंने मुनि शिलाद से कहा, आपके पुत्र की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। यह बात सुनते ही शिलाद मुनि अत्यंत चिंतित हो उठे, लेकिन नंदी ने अपने पिता को धैर्य और संतावना दी। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप बिल्कुल भी चिंता मत होइए। यमराज
मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान शिव तो स्वयं कालों के भी काल है। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उनकी कृपा के प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वन की ओर चले गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। नंदी ने 3 नेत्रों, 10 भुजाओं और 5 मुखों वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया तथा रुद्र मंत्र का निरंतर जप करने लगा। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, हे शिलाद नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम और कठोर तपस्या की है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। तब नंदी भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए। वे उनके चरणों में लौट गए। तब भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक नंदी को उठाया और कहा, वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहा? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल और सामर्थ्य होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे किसी भी विकार का स्पर्श तुम्हारे शरीर को नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले में धारण की हुई कमल माला उतारी और उसे नंदी के गले में पहना दिया। जैसे वह दिव्य माला नंदी के गले में पड़ी, उसी क्षण नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर नंदी का विधिवत अभिषेक किया। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान भी दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी महाराज का होना अनिवार्य होगा। यदि भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नंदी महाराज स्थापित नहीं होंगे तो वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। अब यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिरों में शिव प्रतिमा के ठीक सम्मुख विराजमान नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती है। कहा जाता है कि नंदी महाराज के नयनों में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। वही नंदी महाराज के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग विवेक के साथ करना अत्यंत आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि मनुष्य को निरंतर भगवान का ध्यान और स्मरण करते रहना चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी पूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नंदी महाराज के बिना ही भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो विराजमान है, लेकिन यहाँ नंदी महाराज उपस्थित नहीं है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। उनमें से 4 मुख तो निरंतर वेदों का पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराइयां किया करता था। यही कारण था कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि इस कार्य के कारण भगवान शंकर को ब्रह्मा हत्या का दोष भी लगा था। इसी दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुँचे, जहाँ उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड में स्नान करने से ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तब भगवान शिव ने उस बछड़े के कहे अनुसार रामकुंड में स्नान किया और इस प्रकार उनके ऊपर लगा ब्रह्मा हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया। वास्तव में बछड़े के रूप में स्वयं नंदी जी ही महाराज शिव जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय भगवान शिव ने नंदी जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। यही कारण है कि जब कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तब भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज को अपने सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वे नंदी जी को अपना गुरु मान चुके थे। इसी कारण नासिक के कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो विराजमान है, लेकिन वहाँ नंदी महाराज की प्रतिमा स्थापित नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह देता है तो उसकी वह मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामनाओं को भगवान शिव तक नंदी बैल ही पहुंचाते हैं।
इसलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ नंदी बैल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ये थी नंदी बैल की कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि पहले कपड़दी का दर्शन करना चाहिए, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपके सेवक है। सनातन धर्म के अनुसार स्वामी के बाद ही सेवक का पूजन होना चाहिए। देवी पार्वती का यह प्रश्न सुनकर महादेव जी कहने लगे, हे देवी, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूपधारी सदाशिव विराजमान है, वे इंद्रियों से परे और महान पुरुषों द्वारा चिंतन करने योग्य है। उनके वाम भाग में वराह रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु और उनके दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान है। द्वापर युग की संधि के समय जब कलयुग का आगमन हुआ, तब स्त्री, मलेच्छ, शूद्र और अन्य पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्ग लोक को चले जाते थे। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त हो जाते थे। यह देखकर एक बार देवराज इंद्र आदि सभी देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से यह संपूर्ण स्वर्गलोक मनुष्यों से भर गया है, इसलिए अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान प्रदान कीजिए। जिन लोगों के लिए भयंकर कुंभीपाक, रौरव तथा शालिमली आदि नरकों का निर्माण किया गया था, उन्हें भी स्वर्ग में निवास करते देखकर यमराज ने तो अपना कार्य और अपना पूरा व्यापार ही छोड़ दिया है। तब मैंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह प्रतिज्ञा दे सकता हूँ कि प्रभास क्षेत्र में सदा मेरा निवास रहेगा। मैं अपनी कही हुई किसी भी बात से कभी भी और किसी भी प्रकार पीछे नहीं हट सकता। जो लोग वहाँ मेरा दर्शन करेंगे वो तो निश्चय ही स्वर्गलोक को जाएंगे। हे पार्वती, मेरी यह बात सुनकर सभी देवता भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। तुम्हें वहाँ खड़ी देखकर वे सभी हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आए और तुमसे बोले, हे माता, अब आप ही हमें आश्रय प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वे सभी देवता तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे स्वर्ण के समान गौरवर्ण और सुंदर आकृति धारण करने वाली गौरी, आपको नमस्कार है। हे संपूर्ण जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है। हे काल का भी नाश करने वाली कालरात्रि, आपको नमस्कार है। हे गिरिराज की पुत्री, आपको नमस्कार है। हे आर्य, हे भद्रे, हे विशालाक्षी और हे त्रिलोक सुंदरी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप ही रहती है, आप ही धृति है, आप ही श्री है, आप ही स्वाहा है, आप ही स्वदा है, आप ही सती है, आप ही दुर्गा है, आप ही मति है, आप ही मेधा है, आप ही पृथ्वी है और आप ही सभी रूपों में विद्यमान है। आपने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को अपने स्वरूप से व्याप्त कर रखा है। नदियों में, पर्वतों में, पर्वतों की चोटियों में, समुद्रों में, गुफाओं में, वनों में, मंदिरों में तथा मुनियों के आश्रमों में भी आप ही विराजमान हैं। हे देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आप विद्यमान न हो। हे विशाल नेत्रों वाली शिवे, हमारी इस प्रार्थना को सुनकर हमें इस महान भय से बचाइए। हे पार्वती, इंद्र आदि सभी देवताओं के द्वारा इस प्रकार तुम्हारी स्तुति किए जाने पर तुम करुणा से भर उठी और करुणा के वशीभूत होकर अपने हाथों को मलने लगी। तुम्हारे हाथों को मलने से गजराज के समान मुख वाला एक अत्यंत मनोहर कुमार प्रकट हुआ। उस कुमार की 4 भुजाएं थी। तब तुमने सभी देवताओं से कहा, हे देवगण, मैंने तुम सभी के हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। यह बालक मनुष्यों के सामने सभी प्रकार के विघ्न उत्पन्न करेगा, जिससे वे मोह में पड़कर भगवान सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और फिर अपने पापों के कारण वे घोर नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने आपसे विनय पूर्वक पूछा, माँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तब आपने कहा, बेटा, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहाँ सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहाँ रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्य को उनके दर्शन ना हो पाए। आपके इस आदेश को पाकर देवी गजानन वहाँ गए और सदा के लिए वहीं स्थित हो गए। वे वहाँ रहकर मनुष्यों के सम्मुख अनेक विघ्न उपस्थित करते हैं। जब वे किसी मनुष्य को सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हुए देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री, पुत्र, ग्रह, क्षेत्र, धन आदि का महान मोह उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़े बड़े विघ्न खड़े कर देते हैं।
जिसके कारण वे मनुष्य सोमेश्वर शिव के दर्शन नहीं कर पाते। कभी कभी वे गलगंड आदि रोग भी उत्पन्न कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से ही वंचित रह जाता है। वे गजानन ही लोक पूजित कपड़दी है, इसलिए सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक कपड़दी की पूजा करनी चाहिए। उन प्रभास क्षेत्र के रक्षक गणेश जी का निम्नलिखित स्तोत्र के द्वारा स्तवन करना चाहिए। हे महादेवी, अब मैं कपड़दी का वह विघ्न विनाशक स्तोत्र कहता हूँ। आप भी सावधान होकर और ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। ओम विघ्नराज को नमस्कार है, कपड़दी को नमस्कार है, अत्यंत भयंकर दाढ़ों वाले प्रभास क्षेत्र के निवासी गणेश जी को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा निर्विघ्न और सफलता पूर्वक पूर्ण हो, इसके लिए कपड़दी को नमस्कार करके मैं सिद्धि और बुद्धि के प्रियतम मंगलकारी विघ्नराज की स्तुति करता हूँ, जो महागणपति शूरवीर है, किसी से भी पराजित नहीं होते, जय की वृद्धि करने वाले हैं, 1, 2 तथा 4 दांत वाले हैं, 4 भुजाओं से सुशोभित है, त्रिनेत्रधारी है, अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए रहते हैं और जिनके नेत्र लाल है, जो वरदान देने वाले अजय, शंकुकर्ण, प्रचंड दंडनायक, लोह दंड धारण करने वाले, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले तथा भविष्य के प्रेमी है, जो पूजित न होने पर मनुष्य के सभी कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गणस्थल से मद की धारा बहती है, जिनके नेत्र अत्यंत भयंकर है और जिनका मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक समान रहती है, जो ध्रुव के समान अचल, निश्चल और शांत है। उन विनायक भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण किया और समस्त दानवों को भयभीत कर दिया। आपने स्वयं को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध करके दिखाया। इस प्रकार हे देवी, पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश जी की स्तुति की और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन से मिश्रित जल तथा लाल पुष्पों के द्वारा उनका पूजन किया। जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन लाल वस्त्र धारण करके एक समय या दोनों समय पूर्वोक्त विधि के अनुसार गणेश जी की पूजा करता है और नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, उसी फल को मनुष्य गणेश जी की स्तुति करके बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। उसे कभी किसी विघ्न का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला बन जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह केवल 6 महीने में ही इसका फल प्राप्त कर लेता है। 1 वर्ष के भीतर उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और भगवान सोमनाथ भी कृपा पूर्वक उसे पुनः दर्शन देते हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ और भोलेनाथ की आरती। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड मालतन शारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन शयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणनाऊं, या छवि को कही जात ना काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाइयो, लवनिमेश महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अगत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी।
दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो उबारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 चान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। शेषनाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा।